स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तौहीद क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित विषय का एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक समांतर माध्य। समांतर माध्य से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एग्जाम्पल, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करो। यानी जो परीक्षा के अंदर क्वेश्चन समांतर माध्य का पूछा जाता है वो अधिकांश इसी टाइप का होता है। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास तीन विधियां होती है समांतर माध्य ज्ञात करने की। पहली विधि होती है साधारण विधि अर्थात प्रत्यक्ष विधि। इस विधि के द्वारा जब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का सूत्र यूज करेंगे। दूसरे हमारे पास होते हैं लघु रीति द्वारा। यदि प्रश्न में कहा गया हो कि लघु रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो, तब हम इस सूत्र का यूज करेंगे, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और तीसरा हमारा है पग विचलन विधि। यदि प्रश्न के अंदर कहा जाए कि पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो, तब हम यूज करेंगे समांतर माध्य बराबर ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम एग्जाम्पलों के द्वारा क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करो। तो जब हम ऐसे इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को हल करेंगे समांतर माध्य का, तो जो मैंने एग्जाम्पल क्या यानी एग्जाम के अंदर जो प्रश्न एग्जाम के अंदर जो प्रश्न जिस टाइप से पूछा जाएगा उसी टाइप से मैंने प्रश्न लिखा है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करो। यदि विधि का नाम नहीं लिखा हुआ तो सबसे आसान विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसके अंदर हम सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें प्रश्न दिया होगा वो इसी टाइप का क्वेश्चन होगा जिस टाइप से मैंने लिखा है, एग्जाम्पल लिया है। तो सबसे पहले हमें करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। यानी जो परीक्षा के अंदर लिखा होगा, यदि वर्ग अंतराल लिखा है तो आप वर्ग अंतराल लिखोगे। यदि वर्ग अंतराल के स्थान पर कुछ भी अदर शब्द लिखे हो तो उन्हीं शब्दों को लिखोगे। दूसरी जो लाइन होगी हमारी बारंबारता, ये हो गया हमारा बारंबारता। वर्ग अंतराल है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल। अब लिखेंगे हम बारंबारता। बारंबारता है हमारी 8, प्रश्न के अंदर दी हुई है, आप देख सकते हो बारंबारता हमारी 8 है। 12, 10, 11, 9, तो बारंबारता हो गई हमारी 8। उसके बाद है बारंबारता 12, फिर है 10, 11 और 9। तो जब हम प्रत्यक्ष विधि अर्थात साधारण विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे तो हमें निकालना होता है मध्यमान। मध्यमान जब हम निकाल लेंगे तो ध्यान रखेंगे आप, जो हमारा वर्ग अंतराल है उसकी निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ेंगे तो 10 प्लस 0 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5, ऐसे ही 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30, 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15, 30 और 20 50, 50 को 2 से भाग करोगे तो 25, यहाँ पे आ जाएगा 35, ऐसे ही 50, 40, 90, यहाँ पे आ जाएगा 45। तो आप देख सकते हो ये हमने इसका मध्यमान निकाला वर्ग अंतराल का, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे प्रत्येक बार। ऐसे ही आप नंबर रिपीट करोगे, ये हो गया हमारा मध्यमान। जो हमारा बारंबारता होता है वो कहलाती है एफ आई, और जो हमारी मध्यमान है वो कहलाएगा एक्स आई। तो ये हमारा एफ आई और ये एक्स आई, तो हम निकाल लेंगे एफ आई और गुना एक्स आई। गुना करेंगे एफ आई एक्स आई के 8 पंजे 40, 15 की 12 में गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, 25.250, 35 की 11 में गुना करेंगे तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 45 की 9 के अंदर गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40। तो ये हो गया हमारा एफ आई एक्स आई। उसके बाद एफ आई एक्स आई का सम करेंगे, यानी इन्हें जोड़ेंगे। जोड़ने को कहते हैं समेशन ऑफ सिग्मा एफ आई, या सिग्मा बोल सकते हो या समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। यानी एफ आई एक्स आई के आप लाइन जोड़ोगे तो 5 और 5 10 की 0, एक हासिल का 4 1 5 8 13 5 18 18 8 26 का 6 2 2 और 1 3 2 5 3 8 और 4 12। तो ये हो गया हमारा 1260
अब जोड़ेंगे एफ आई को, तो एफ आई हमारा होगा सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 8 2 10, 10 1 11 और 9 20, 0 2, 2 और 1 3, 1 4 और 1 5, तो ये हो गया हमारा 50। अब समांतर माध्य लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होगा हमारा एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आप देख सकते हो हमारा 1260 है, तो 1260 और सिग्मा एफ आई हमारा 50, तो 50, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 126 को 5 से डिवाइड करोगे। जो बच्चे मैथ डिवाइड नहीं कर पाते तो सिंपल मेथड से भी कर सकते हो। 5 दूनी 10, 2 6, 26, पंजे पंजे 25, एक पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार हम प्रश्न को, तो आंसर होगा ना हमारा 25.2। तो ये हो गया हमारा समांतर माध्य। साधारण विधि द्वारा हम समांतर माध्य बहुत आसान विधि से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नीचे दिए गए आंकड़ों का लघु रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो। यहाँ पे पूछा गया है लघु रीति द्वारा, तो यदि विधि का नाम लिख दिया जाए लघु रीति द्वारा, तो आप लघु रीति के द्वारा ही समांतर माध्य ज्ञात करोगे, किसी और विधि का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, जैसे साधारण विधि के अंदर लिखा था। वर्ग अंतराल एक हो जाएगा हमारा बारंबारता, एक हो गया हमारा बारंबारता। तो वर्ग अंतराल है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से हो गया हमारा 50। फिर हमारी बारंबारता आप देख सकते हो 4 5 12 2 3, तो ये हो गया हमारा 4 5 12 2 और 3। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो बारंबारता है वो हमारा एफ आई। उसके बाद हमें निकालना होता है एक्स आई यानी मध्यमान। जब भी आप समांतर माध्य निकालोगे तो आपको एक्स आई जरूर निकालना होगा। तो एक्स आई निकलेगा, 0 में 10 प्लस करोगे तो 10, 10 को 2 से भाग करोगे तो 5, 20 और 10 30, 30 को 2 से भाग करोगे तो 15, फिर 30 और 20 50, 50 को 2 से भाग करोगे तो 25। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 35 और यहाँ पे आ जाएगा 45। क्योंकि हम लघु रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, एफ आई और एक्स आई के अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो कहलाएगा साधारण विधि। क्योंकि हम लघु रीति का समांतर माध्य निकाल लेंगे तो हमें निकालना होगा डी आई। तो डी आई निकालने के लिए सबसे पहले हम एक्स आई के नंबरों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो हमारा जो मध्यमान होगा वो होगा ए, और डी आई का जो फॉर्मूला होगा वो एक्स आई माइनस ए, यानी इसी लाइन से इसी पद को घटाएंगे। जैसे 5 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 20, 15 में से 25 घटाओगे तो माइनस के 10, 25 में से 25 घटाओगे 0, 35 में से 25 घटाओगे तो 10, 45 में से 25 घटाओगे तो 20। ये हो जाता है हमारा डी आई। आप डी आई निकाल लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई की और डी आई की। तो एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 20 में आप देख सकते हो एफ आई की और डी आई की मल्टीप्लाई, यानी 20 चौका 80, यहाँ से 10 पंजे 50, 12 की 0 में करेंगे तो 0, 10 दूनी 20 और 20 दिया 60। आप देख सकते हो जब हम एफ आई डी आई निकाल लेंगे तो उसके बाद निकाल लेंगे हम सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू, आप देख सकते हो 80 और 50, यानी 0 से जो ऊपर के नंबर होंगे वो माइनस है ऋणात्मक, और जो 0 से नीचे है वो धनात्मक। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो ये होगा 80 और 50 माइनस 130, 60 और 20 ये होगा 60 20 80। अब जब 130 माइनस है और 80 प्लस है तो 130 में से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा माइनस के 50। उसके बाद आप करोगे एफ आई प्लस सिग्मा एफ आई। तो जो हमारा सिग्मा एफ आई होगा वो होगा 4 5 9 2 11 2 13 और 3, 4 5 9 9 2 11 11 2 13, 13 और 3 16 का 6 का 1 हासिल का 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा 26। उसके बाद लघु रीति द्वारा जो हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है लघु रीति द्वारा, वो फॉर्मूला है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा
एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। ये होगा हमारा एक्स बार इज इक्वल टू, ए की वैल्यू होगी हमारी 25। आप देख सकते हो ए की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए की वैल्यू हमारी 25, तो ए की वैल्यू हमारी 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारा माइनस के 50 और सिग्मा एफ आई हमारा 26। अब आप देख सकते हो एक्स बराबर 25 माइनस 50/26, 50 बटे, अब आप 50 को 26 से डिवाइड करोगे, ये हो गया हमारा 26 एकम 26, 24 दशमलव लगेगी तो 0 बढ़ेगी, 240 हो गया। अब 240 में 26 का पहाड़ा चलाएंगे 9 बार, 9 6 की 54, 9 दूनी 18 और 5 23, यानी लगभग हमारा आंसर आ जाएगा एक्स बार बराबर 25 माइनस 1.9। तो आंसर होगा 25 में से जब आप 1.9 घटाओगे तो 10 में से 9 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 2, तो आंसर होगा हमारा 23.1। तो ये हो गया हमारा लघु रीति द्वारा समांतर माध्य। तो नेक्स्ट है हमारा नीचे दिए गए आंकड़ों का पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो। तो नीचे दिए गए आंकड़ों का जो पग विचलन विधि द्वारा जब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए वो ही तकनीक अपनाएंगे। सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल, उसके बाद लिखेंगे बारंबारता। तो सबसे पहले चलिए हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से है 30, 30 से है 35 और 35 से है 40। ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल। अब हम लिख लेते हैं बारंबारता 5, 6, 8, 12, 6 और ये हो गया हमारा 3। तो उसके बाद हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें समांतर माध्य निकालना, तो ध्यान रखेंगे जब भी हम समांतर माध्य निकाल लेंगे तो सबसे पहले हमें निकाल, ये हमारा एफ आई हो गया तो क्या निकाल लेंगे एक्स आई। वैसे ही सेम 15 10 25, 25 को 2 से भाग करोगे 12.5, 20 और 15 35, 35 को 2 से भाग करोगे 17.5। आप देख सकते हो इन दोनों में डिफरेंस है 5 का, 12 5 17, तो 5 और बढ़ा दो 22.5, 5 और बढ़ा दो 27.5, 27 और 5 32.5, 32 और 5 37.5। तो ये हो गया हमारा मध्यमान यानी एक्साई। उसके बाद हम मध्यमान निकाल लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा होगा ए, तो ऊपर का नंबर हम लेंगे ए। उसके बाद निकाल लेंगे डी आई, 12.5 में से 22.5 घटाओगे तो माइनस के 10, माइनस के 5। अब यहाँ से ऊपर देखो 5 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ से शुरू करोगे, ये समझ लो हमारा 0 है। 5 10 ऊपर माइनस रहेंगे, नीचे बढ़ाओ 0 5 10 15, तो ये हो गया हमारा डी आई। उसके बाद हम निकाल लेंगे यू आई, यू आई जितना हमारा एच होता है उससे डिवाइड करेंगे, डिफरेंस हमारा 5 का है तो इस लाइन को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 10 को 5 से भाग करेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15। उसके बाद एफ आई की और यू आई की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान रखेंगे उसके बाद हम एफ आई की और यू आई की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 की 2 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 6 एकम 6, ये हो गया हमारा 6 एकम 6, 8 0 0, 12 एकम 12, 6 दूनी 12 और 3 तिया 9। आप देख सकते हो यहाँ से ये ऊपर के नंबर माइनस है तो जोड़ेंगे 10 और 6 माइनस के 16, माइनस के 16 और ये हो गए 12 12 24, 24 और 9
ये हो गया हमारे 24 और 9 33। यहाँ पे हम करेंगे सिग्मा एफ आई इंटू यू आई इज इक्वल टू 33 प्लस के हैं और 16 माइनस के, तो 33 में से 16 घटाओगे तो बचेंगे 17। उसके बाद सिग्मा एफ आई को जोड़ोगे, 5 6 11, 11 8 19, 19 और 2 21, 6 27 और 3 23 की 0, 3 हासिल के, 3 और 1 4। अब हम लिखेंगे पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो पग विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य, तो फॉर्मूला होगा हमारा x बार बराबर a प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो a होगा हमारा 22.5, h है डिफरेंस, डिफरेंस आप देख सकते हो 35 40 5 का डिफरेंस था, तो h हो गया हमारा 5। सिग्मा एफ आई यू आई हमारा 17 अपॉन सिग्मा एफ आई है 40। तो ये हो गया हमारा 22.5 प्लस 5 से 5 अट्ठे 40, 17 को 8 से भाग करोगे तो 8 दूनी 16, एक दशमलव लगा के 0 10 हो गया, 8 एकम 8, 2 और 0 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 2, 5 और 1 6 और 22 और 2 24। तो हमारा समांतर माध्य हो जाएगा 24.625। इस प्रकार हम पग विचलन विधि द्वारा भी समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे आसान क्वेश्चन, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। इस टाइप का भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया है। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा आंकड़े 5 10 15 22 20 35 और 40 का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो आसान क्वेश्चन होता है। समांतर माध्य का फॉर्मूला लगेगा पदों का योग बटे पदों की, तो संख्या जितने हमारे पद हैं सभी को प्लस करेंगे। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। तो पदों की संख्या हमारी 7। सभी पदों को जोड़ेंगे, 5 5 2 7, 5 12 और 5 17 का 7 का 1 हासिल का, 4 1 5 3 8, 2 10 2 12, 1 13 और 1 14 और बटे में आ गया हमारा 7। 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो इस प्रकार हम समांतर माध्य अवर्गीकृत आंकड़ों का ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम पूरे समांतर माध्य को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।